हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स, यानी कि नंबर्स को हम किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके पहले थोड़ी सी मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं 3.265, 42.07, 0.324, 142, 0.07, 362, 0.01। आपको ये बताना है ये जो नंबर्स हैं ये कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि लाई करते हैं बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 1 और 10 के बीच में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं 3.265, तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 10 है, इसके बीच में कहीं पे आपका 3.265 आ जाएगा। यानी कि ये नंबर जो है हमारा 1 और 10 यानी 1 और 10 के बीच लाई करता है, एक बीच है। ये वाला ये कितना है 42.07, ये 42 तो बड़ा हो गया, 10 से बड़ा हो गया, ये नहीं लाई, ये 1 से 10 के बीच नहीं आता है। ये नंबर 0.3224, ये जो नंबर है ना ये हमारा क्या है, 0 है, 1 और 10। ये जो नंबर है हमारा ये 1 से छोटा है, ये कहीं 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आपका ये नंबर आएगा। यानी कि ये भी लाई नहीं करता 1 और 10 के बीच में। 142 है, 142 भी 1 और 10 के बीच नहीं आएगा। ये नंबर 0.07362, ये नंबर भी आपका 0 और 1 के बीच में कहीं पर आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा इसमें। ये 1 से मतलब 1 और 10 के बीच नहीं आएगा। 0.01, ये नंबर भी आपका 1 से छोटा है, ये भी कहीं पर भी नहीं आएगा 1 से 10 के बीच में। तो मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा था, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में इसका यूज़ होगा कि नंबर को कैसे हम 1 से 10 के बीच का बना सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 to 10 मल्टीप्लाइड बाई अ पावर ऑफ 10। दिस फॉर रिप्रेजेंटेशन इज टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को आप 1 to 10 के बीच लिख सकते हो और मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 10। ठीक है, पावर ऑफ 10 में भी लिख सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म सबका लिखना शुरू करते हैं। जैसे है 3.265, ठीक है, ये नंबर किसके 1 और 2 के बीच, 1 और 10 के बीच का है ये नंबर। ठीक है, 1 और 10 के बीच का है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 3.265 इंटू 10 की पावर क्या आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे ये वाला नंबर देखते हैं 42.07, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये 1 और 10 के बीच का नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस डेसिमल को उठा करके यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, और जब भी हम काउंटिंग राइट साइड में करेंगे इस तरीके से, यानी कि राइट टू लेफ्ट करेंगे, तो इसको हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं, पावर पॉजिटिव आएगी। और जब हम लेफ्ट से राइट में काउंट करेंगे तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अभी में इसका यूज़ आएगा, देखते हैं। देखो, इसको हम डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.207। अभी आप देखते चलिए, यहाँ से डेसिमल को हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, चूँकि हमने किधर किया है, राइट से लेफ्ट की साइड काउंट किया है, इस एरो की तरफ, तो इसका मतलब इंटू 10 की पावर, क्योंकि एक नंबर हमने इधर से इधर आए हैं, एक नंबर आए हैं, तो यहाँ पे एक पावर पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर बना 4.207, ये आपका बड़े आराम से अगर नंबर लाइन पे आप बनाओगे तो ये है आपका 1 और ये आपका है 10, ये है आपका 4। तो 4 के बाद यहाँ कहीं पे ये आपका जो नंबर है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 10 के बीच का नंबर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से डेसिमल का क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। डेसिमल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और इस प्रकार से ले जाते हैं कि जो हमारा नंबर रहे वो 1 से 10 के बीच का बन जाए। और जितने जितने नंबर डेसिमल चलेगा, अगर राइट टू लेफ्ट चल रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव में, अगर इधर से इधर आ रहा है तो नेगेटिव में। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा, 0.0324। ठीक है, ये नंबर भी आपका 1 से 10 का बीच का नहीं है। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इस डेसिमल को उठा के एक नंबर के इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या अब देखो आता है तो क्या बन जाएगा 3.24। अब ये नंबर आपका 1 से 10 के बीच का है, 3.24 इंटू 10। अब देखो, चूंकि हम किधर से चल रहे हैं, इधर देखो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पावर नेगेटिव आएगी। एक नंबर चला है इसलिए -1 आएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, 142। क्या है, 142। ठीक है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये भी 1 से 10 के बीच का नहीं है। तो देखो, जो नंबर होते हैं हमारे, जो इंटीजर्स होते हैं, उनमें डेसिमल को हम लास्ट में यहाँ पे लगा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम डेसिमल को लगा सकते हैं लास्ट में। अब देखो लास्ट में था और इसको लाना कहाँ पे है, यहाँ पे लाना है, तभी तो ये 1 से 10 के बीच का नंबर बनेगा। तो ये कितना बन गया 1.42। अब ये जो नंबर है ना, ये हमारा 1 से 10 के बीच का है, इंटू 10 की पावर। अब देखो किस साइड हमने चले हैं, हम किस साइड चले हैं, राइट से लेफ्ट। इसमें क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो पावर आएगी, 2 नंबर चले हैं, चूँकि यहाँ से यहाँ तक करने में 2 नंबर, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, या सिर्फ 2 लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते 2। ठीक है, 2। इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगला देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जैसे अगला नंबर हमारा था, क्या था 0.00732। ठीक है, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, अभी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस डेसिमल को उठा करके यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर के बाद ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7.32। ठीक है, अब देखो ये नंबर जो अब आपका है ना, ये हमारा 1 से 10 के बीच का है, और इंटू 10 की पावर। अब देखो कितने नंबर चला, 1 2 3, 3 नंबर चल के आया है, 3 लिख दिया। लेकिन चूंकि हम किस साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होगा नेगेटिव, तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी मैं आपको नंबर लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये है, ये क्या है, एक इंटीजर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल को हम कहाँ मानते हैं, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से डेसिमल को यहाँ पे लाना है, कितने नंबर चलेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो क्या लिखेंगे 8.7। कितने नंबर हैं ये, 2 2 4 1 5, 2 2 4 5 इंटू 10 की पावर। कितने नंबर आया है, तो 2 2 4 2 6, तो 6 नंबर आया है, तो यहाँ पावर 6। चूँकि इधर से आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इसलिए पावर क्या है पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे किसी भी डेसिमल है, जैसे डेसिमल लगा हुआ है और ये नंबर 7 है, 7 के बाद सारे जीरो है, तो इसको हटा भी सकते हैं हम। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 8.7 इंटू 10 की पावर 6। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और भी इस तरीके से आप नंबर बना सकते हो, जैसे 0.000000001। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, डेसिमल को उठा करके यहाँ पे लाना है, तो कितना बनेगा ये बनेगा 1.0 इंटू 10 की पावर। देखो हम इस साइड चल रहे हैं, तो पावर नेगेटिव में लिखेंगे। कितने नंबर, 2 2 4 2 6 2 8, तो -8। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इस तरीके से आप कई सारे नंबर को लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस आपको ध्यान रखना है, जो हमारा नंबर बनेगा वो 1 और 10, 1 या 1 से बड़ा, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए ये नंबर। ठीक है, बाकी पावर को लगाना मैंने बता दिया। इधर से इधर काउंट करोगे आप, तो नेगेटिव पावर लगा देना, इधर से इधर काउंट करोगे तो पॉजिटिव लगा देना। ठीक है, चलो, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।